हेलो दोस्तों। तो आप गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप लोग बताइए। ठीक ठीक है। चलिए आइए, क्लास शुरू होने वाला है। आज लाए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, और जो है मेंस्ट्रुएशन का यानी क्षेत्रविधि। मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D, दो बीमीय और त्रिविमीय आकृति जो है उसका आज करेंगे। आइए शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। ये 3D वाला क्वेश्चन है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है और घन है। घन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। जैसे इस तरह का एक शेप होता है, आकृति। एक घन की आकृति है तो कहा इसमें 6 सेंटीमीटर इसके भुजा है। 6 सेंटीमीटर इस भुजा का मतलब सभी भुजा 6 सेंटीमीटर का है, यानी लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई सेम है, 6 सेंटीमीटर का है। तो इसका आयतन पूछा है। आयतन क्या होगा। घन का आयतन जानते ही होंगे अब, ये नई चीज नहीं है। घन का आयतन बराबर किनारा कहे या भुजा कहे, भुजा का क्यूब होता है, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब हो जाएगा। आया समझ में। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर। इसको गुना कर देना है। 6 गुने 6 गुने 6, डी को पहले गुना कर देंगे। 6 गुने 6 36 और 36 गुना 6 216, 216 हो गया यहाँ। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे, फिर सेंटीमीटर से 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब घन सेंटीमीटर होता है इसका आयतन। यही इसका आंसर है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, 216 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है। ठीक है। घन का आयतन निकालना है, भुजा का क्यूब कर देना। ये इसको देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में था घन, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन में है क्या, घनम। और घनम का आयतन दिया हुआ है 36,000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया है, और चौड़ाई एवं लंबा ऊंचाई दिया गया है 30 सेंटीमीटर क्रमशः दिया है, यानी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और लंबा ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई निकालना है। घनम का आयतन, वो घन था, पहले वाला घन था तो घन का क्यूब, भुजा का क्यूब हो गया, और एक घनब है इसलिए इसका क्या होगा, घनब का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। तो आयतन दिया है कितना,
36,000 सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है, लंबाई ले लेते हैं इसका, और गुने में है क्या, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। लंबाई निकालना है, लंबाई को ले लेंगे यहाँ, और बराबर में लंबाई के साथ जो गुना में है वो भागा में चला जाएगा, और पहले 36,000 इसमें लिख देना है, और नीचे लिखना है 30 गुने 40 है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 3 चौके 12, 12 तिया 36, एक 0 बचा हुआ है यहाँ, तो 30 हो गया। 30 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी तो चौड़ाई 30 था, लंबाई भी 30 हो गया, यानी बराबर हो गया। तो उधर देखना नहीं है, जो मिला तो वही सही है। ठीक है, चलिए इसको समझा जाए। इसमें कहा गया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल लोग की संख्या जो एक कमरा के फर्श जिसके माप 3.6 मीटर गुने 4.5 मीटर है को बनाने में लगेगी। एक फर्श है और फर्श के माप दिया है 3.6 मीटर गुने 4.5 मीटर में है, और टाइल जो है वो 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल है। तो एक फर्श को बनाने में कितने टाइल्सों की संख्या लगेगी, यही पूछा गया है। फर्श है, लंबाई है, चौड़ाई है, एक साइड में है 3.6 मीटर और दूसरे साइड में है 4.5, यानी चौड़ाई अगर छोटा है 3.6 मीटर है तो ये चौड़ाई मान लेते हैं, और ये लंबाई मान लेते हैं 4.5। ठीक है, तो इसको बनाने में कितने टाइल्स लगेगी, तो इसको इसे लिख देना है, कुछ करना नहीं है। 3.6 गुने 4.5 ये मीटर में है। ठीक है, और नीचे 15 गुने 15, क्योंकि ये वर्गाकार टाइल्स है, लंबाई भी 15 और चौड़ाई भी 15, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। 15 गुने 15 सेंटीमीटर में है और मीटर में है, तो दोनों एक जाति में करना है। सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर देना है। और ये पॉइंट है, पॉइंट के बदले नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ, और पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ, तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 100 हो जाएगा यहाँ, तो पॉइंट हट गया। अब मीटर को सेंटीमीटर करना है तो 100 से गुना, फिर इसको 100 से गुना, 2 बार मीटर है इसलिए 2 बार 100 से गुना करना होगा। तो 100 से 100 चला गया, और 15 एकम 15, 15 तिया 45। ठीक है, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 20 100। अब नीचे कुछ नहीं है, ऊपर में है 36 और गुने 20, 36 दूनी 72 और एक 0 है यहाँ, 720। 720 संख्या टाइलों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही आंसर है। इसमें कहा गया है एक आयताकार डब्बा 60 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन होगा। तो ये त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, डब्बा है आयताकार, हाँ, तो ये घनाभ का आकार का है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो लंबाई है 60 सेंटीमीटर में है, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर, 1 मीटर में है, और दोनों क्या है, सेंटीमीटर में है। तो आयताकार डब्बा का आयतन क्या होगा, आयतन घनाभ है, घनाभ की आकृति
तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर। ये मीटर में है। तो अगर ये मीटर में है तो सबको मीटर में कर देना है। मीटर में करने के लिए क्या करना है, सेंटीमीटर को 100 से भागा करना है। 60 को 100 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 को अगर 100 से भागा करेंगे तो एक तो कट गया, अरे 10 नीचे 10 है, एक के साथ एक जीरो है तो एक डिजिट एक अंक पॉइंट का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हो गया 0.6। तो इसको 0.6 लिख देना है और ये भी वैसे ही होगा, ये 0.4 हो जाएगा और गुने 1। अब इस तीनों को गुना कर देना है। ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, ये मीटर में है, ये है पहले से। अब गुना करेंगे 6 चौके 24 और 24 से कम 24, तो 24 तो हो गया। और पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ एक अंक है, 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दाएं तरफ से 2 अंक गिन लेंगे, 1 2, उसके बाद पॉइंट फेंक देंगे और यहाँ 0.24 मीटर क्यूब, ठीक है। 0.24 मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है। तो यहाँ एक घन है और घन का आयतन क्या है, कितना, 3375 यानी 3375 घन मीटर। तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई पूछा गया है। तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है ना। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा क्यूब बराबर होता है घन का आयतन। आयतन दिया है 3375। तो भुजा पूछा है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ क्यूब रूट बैठ जाएगा। यहाँ 3375 का क्यूब रूट होगा। इसका पहले तोड़ना होगा 3375 को, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक बच गया 3 पंचे 15, 5 2 7 और 2 9, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, बच गया 2, 2 में 2 लग गया तो 22, 3 7 21, फिर एक बच गया, 5 लग गया 15, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब तो 3 से नहीं जाएगा, 5 2 7 और एक 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 लग गया 25, पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 से 25, 3 3 बार है तो 3 का क्यूब, 5 3 बार है तो 5 का क्यूब, ठीक है। अब क्यूब रूट को उठाएंगे तो यहाँ 3 है, उठ जाएगा, तो ये 3 सेम है, सब उठ जाएगा, ठीक। 3 गुने 5 रह जाएगा, और 3 गुने 5 15, यानी 15 मीटर, मीटर में है। इसका आंसर है एक भुजा की लंबाई 15 मीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखता है वो सही आंसर है। आया समझ में। घन मीटर जहाँ है उसको तोड़ना है पहले। अब तोड़ने के बाद क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट से क्यूब रूट को हटा देना है, सब हट जाएगा। क्यूब, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, क्यूब हट जाएगा, बच जाएगा 3 और 5, गुना हो जाएगा 15। चलिए देखते हैं कितना होगा इसमें। इसमें कहा गया है एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई
चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, ऐसे कितनी टिकिया रखी जा सकती है? तो एक गत्ते के डिब्बे है और गत्ते के डिब्बे में क्या भरना है? साबुन की टिकिया भरना है। तो गत्ते का आयतन जितना होगा साबुन का आयतन भी उतना ही होगा, ठीक है। और उस साबुन का आयतन में जितनी संख्या आ सकती है, चलिए तो ऐसे लिखना है। 56 सेंटीमीटर है लंबाई, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे लिखना है साबुन की आयतन। साबुन का आयतन में लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई है। एक साबुन गत्ते जितनी है, गत्ते की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गत्ते का आयतन में एक साबुन का जो आयतन है उससे भागा देने पर साबुन की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो एक साबुन की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब सब सेंटीमीटर हो गया, खाली क्या है बचा है यहाँ एक पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट को हटा देना है यहाँ और ऊपर में एक 10 लिख देना है, एक जीरो, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो हो जाएगी एक के साथ। अब काटना है, 25 से 25 चला गया और 7 से 7 के अनुसार 7 8 56 और ये 5 से चला गया, 5 8 40, 8 गुने 8 और यहाँ 10 है, 8 गुने 8 64 64 और 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 640 टिकिया उसमें आ सकती है गत्ते के डिब्बे में। 640 का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर मिलेगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।